कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है मतलब अपने उदयपुर राइड का ये लास्ट पार्ट रहेगा। जो लोग ने पिछला पार्ट देखा रहेगा पता ही रहेगा, हम आए थे रणकपुर जैन मंदिर घूमने और रणकपुर से निकल गए अभी हम नरपत भाई को बाय बाय करके। अभी यहाँ से हम देख रहे हैं उदयपुर बाईपास होके निकल जाएंगे, क्योंकि उदयपुर बाईपास में हमको हाईवे जल्दी लगेगा और थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा। या तो हम डायरेक्ट भी हिम्मतनगर जा सकते हैं, पर वो अभी शाम का टाइम हो गया तो ऐसा जंगल का रास्ता अगर मिल गया तो अटक जाएंगे। तो इसके लिए उदयपुर बाईपास करके हम हाईवे से ही निकल जाएंगे, तो वो बेटर पड़ेगा हमको। और आज हम देखते हैं शाम में हिम्मतनगर वगैरह के आसपास हॉल्ट ले लेंगे। मतलब ऐसे तो हम उदयपुर में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह उदयपुर से शुरू कर सकते हैं फिर, बट उसमें फिर दिक्कत ये है कि कल हमको 750 किलोमीटर खींचना रहेगा। और आज अगर हम लोग हिम्मतनगर या शामला जी में रुक गए तो कल सुबह सुबह उठ के मोडासा से निकल जाएंगे। जो मोडासा से हम निकलेंगे तो फिर हमको 2-2.5 घंटे में ही वडोदरा आ जाएगा, तो वो हमको काफ़ी इजी पड़ेगा रास्ता। तो इसके लिए उदयपुर बाईपास करके आज एटलीस्ट शामला जी वगैरह में हॉल्ट लेंगे और फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे मुंबई के लिए। तो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा और होटल वगैरह भी कुछ देखी नहीं है, रास्ते में जो समझ में आई रुक जाएंगे, या जहाँ पे मन किया जहाँ तक खींच पाए वैसा है। उदयपुर के लिए वापस पहाड़ क्यों चढ़ रहे हैं हम, मेरे को ये नहीं समझ रहा। मे भी चढ़ना हो, क्योंकि आगे एक शायरो ऐसे कुछ तो नाम की जगह है, वहाँ तक हमको जाना रहता है। क्या कहते हैं, मतलब अगर वहाँ से आते यहाँ से जाते सेम ही पड़ता वैसा है इसके लिए, क्योंकि रणकपुर जो है नीचे है, डाउन हिल है एकदम, और ये उदयपुर वगैरह सब अप हिल है। ये इनोवा वाला इतनी गाड़ी लोड कर चुका है कि इसकी गाड़ी चढ़ी नहीं रही है, अब क्या ही बोले इसको। और ये इधर लंगूर देखो भाई कितने सारे हैं। रास्ते पे खेल रहे हैं, मतलब इनको किसी ने खाने के लिए डाल दिया, यही तो नहीं करना रहता है। और ये सड़क को भी लग रहा है अब बड़ी करने वाले ये लोग, मतलब ऐसा देख के तो लग रहा है, पता नहीं। अब चलते हैं यहाँ से सनसेट का व्यू देखते देखते। ये बस कहाँ से आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर भी ऐसे जगह पे आइए जहाँ पे हमको जगह तो है साइड में खड़े होने की। सो भाई एक क्विक अपडेट, इधर ही पीछे दुकान पे रुक के अभी एक पानी की बोतल ले ली। मतलब कोई तो एकदम छोटी सी दुकान थी वहाँ पे, और पानी पी लिया। और मैप वगैरह पे भी देखा तो हमको बेटर यही लग रहा है कि आज उदयपुर होके जाते हैं, मतलब उदयपुर को बाईपास कर लेंगे। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम आज उदयपुर छोड़ के अगर यहाँ से कोई तो एक जगह आती है वहाँ से राइट लेके हिम्मतनगर जाते हैं, अभी आगे आएगा कोई तो गाँव, तो फिर कल हमको अहमदाबाद होके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि पीछे वापस मोडासा आके जाए, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा फिर घूमना। और अगर आज हम इधर से जाके शामला जी वगैरह के आसपास रुक जाते हैं तो कल सुबह हमारे पास ऑप्शन रहेगा उठ के देखने का कि मोडासा से जाना है या अहमदाबाद से। तो इसके लिए आज हम उदयपुर होके जा रहे हैं, और उदयपुर पहुंचने तक सनसेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, या उसके भी बाद होएगा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4:20 और सनसेट तो काफ़ी देर बाद ही होएगा यार, 6:15 के आसपास होएगा। तो उदयपुर तो हम तब तक अच्छा खासा क्रॉस करके रहेंगे। मतलब आज रात को कम चलाना पड़ेगा गाड़ी, ऐसा रख रहे हैं हम, तो वो बेटर पड़ेगा और कुछ नहीं। और भाई ये जसवंतगढ़ के यहाँ से हाईवे पे लग गए हम, और यहाँ से शामला जी है उदयपुर होके 175 किलोमीटर 3 घंटा। और यही अगर मैं इधर से रिवर्स जाता था ये हाईवे पे, मतलब अगर मैं जसवंतगढ़ से लेफ़्ट लिया हाईवे पे लगने के लिए, अगर मैं राइट लेता था यही हाईवे पे, तो पीछे जाके कुछ 20 किलोमीटर में ये हाईवे छोड़ना पड़ता था, और फिर लग जाता था मैं वापस किसी स्टेट हाईवे पे, और वो पूरा जाता था हिम्मतनगर तक 175 किलोमीटर 3.5 घंटा। तो हमारा आज का ऑलमोस्ट उतना ही बन रहा है घूमने फिरने का, मतलब यहाँ से उदयपुर से जाए या वहाँ से जाए। तो इसके लिए सोचा कि चलो उदयपुर से होके जाते हैं, एटलीस्ट ऐसा हाईवे मिलेगा जिसमें सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आएगी। तो
तो बस यही रीज़न था उदयपुर से घूम के जाने का। और हालांकि हम उदयपुर में एंटर भी नहीं होंगे, बाहर बाईपास से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी राइड भी हो जाएगी उदयपुर टू मुंबई वापस रिटर्न, मतलब जैसा आए वैसा गए। और ये हाईवे भी लगता है नया ही बना है, मतलब पहले नहीं हुआ करता होगा, क्योंकि इसमें मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम नया चमक रहा है। उदयपुर सिर्फ 40 घंटे कह रहा हूँ, 40 किलोमीटर दिखा रहा है। माइलस्टोन पे 43 था, तो अगर उसको ही कंसिडर करता हूँ तो भी बहुत कम है, मतलब फट से पहुँच जाएंगे। यही रास्ते पे यार अगर मार्किंग होती थी ना तो कोई टेंशन नहीं होता था, मतलब ज़ेब्रा वगैरह या वो सब। लेन मार्किंग तो ठीक है, ज़ेब्रा हो जाता था तो भी बढ़िया होता था, या विलेज अहेड वगैरह वगैरह। और गाड़ी कितने टाइम बाद मैंने 80 पे भगाई है। ये हाईवे पे पेट्रोल पंप भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा है। तो सो भाई टाइम हुआ है शाम के 5:20। गूगल मैप लगा लिया है, क्योंकि अभी हमारे राइट साइड पे जो है वो है उदयपुर सिटी, और हम निकल रहे हैं सीधा, मतलब ऐसे घूम जाएंगे हम सिटी से। इधर राइट साइड पे पूरा सिटी है। यही हाईवे पे रह के हम अभी 8 किलोमीटर में राइट दिख रहा है, तो उससे हम राइट साइड पे हो जाएंगे अहमदाबाद हाईवे पे। अगर सीधा जाएंगे तो यही हाईवे सीधा है प्रयागराज के लिए। 800 किलोमीटर कुछ है यहाँ से प्रयागराज, 800 850, मतलब ऐसा ही कुछ तो आंकड़ा था, अभी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। और राइट साइड पे एकदम बढ़िया सनसेट हो रहा है। रुको अभी दिखाता हूँ, ये थोड़ा खाली हो जाए रास्ता। हाँ ये देखो, एकदम मस्त सनसेट हो रहा है राइट साइड पे। अब धूप भी नहीं है, मतलब अब तो सनसेट का टाइम हो गया तो क्या ही धूप आएगी, पर इधर सनसेट जल्दी हो जाता है। जैसे अभी 5:20 हुआ है, तो 5:40 तक सूरज गायब भी हो जाएगा। 5:40 5:45 तक, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे अच्छा है यार, अभी सिटी कुछ नहीं, मतलब कई जगहों पे ऐसा होता है कि हमको सिटी के थ्रू ही जाना पड़ता है, तो वो बहुत परेशानी होती है। अब यहाँ पे जैसा सिटी आएगी ही नहीं। हालांकि मच्छर बहुत मर रहे हैं, कैमरे पे तो नहीं आया कोई फ़िलहाल तक तो नहीं। यहाँ पे सामने से मच्छर बहुत आ रहे हैं, मक्खियाँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना। और मेरे को लग रहा है पेट्रोल हम सीधा गुजरात में जाके भरवाएंगे अब, क्योंकि क्या कहते हैं, और है 3 पॉइंट, तो राजस्थान तो क्रॉस हो ही जाएगा, जो कि है 150 समथिंग किलोमीटर्स। गाड़ी 180 चल चुकी है, तो 280 और 3, या मे भी राजस्थान बॉर्डर पे भरवाना पड़े। सो भाई एक क्विक अपडेट, टाइम हुआ है शाम का 6:30। ये कमलदीप काठियावाड़ी होटल से चाय पी के निकल रहे हैं, और यहाँ से बॉर्डर जो है बस 2 घंटे ही है कुछ, मेरे हिसाब से 130-140 किलोमीटर। उदयपुर क्रॉस कर लिया हमने, अराउंड 25 किलोमीटर आगे आ गए उदयपुर से, उसके बाद रुके थे। और यहाँ पे वाइज़र वगैरह भी साफ़ कर लिया रुक के। अब चलते, ये रूट पे कैसे हमको पता है ना, हम आते टाइम भी ये रूट को रात में ही कवर किया है, तो ये रूट पे मतलब चलाने की आदत है, तो इसके लिए इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी तो बढ़िया ही है सब। चलो अभी यहाँ से प्लान है कि अपना जो वो होटल थी ना, कौन सी बॉर्डर पे, नाम नहीं याद मेरे को, हम आते टाइम भी वहाँ पे चाय पीने रुके, और लद्दाख जा रहे थे तब भी वहाँ पे रुके थे, तो मोस्टली तो उसके पास रूम लेके देख लेंगे कुछ, अगर वो सस्ते में देते तो। क्योंकि वो टाइम पे तो मेरे को याद है उसने महंगा दिया था, कुछ 2000 बोला था अकेले का, और फिर कम करके 1500 में दिया था। तो 2 जने तो क्या मालूम ज़्यादा मांगे, क्योंकि कैसा है वो होटल ना बॉर्डर के ये साइड है, मतलब राजस्थान में, तो गुजरात से लोग आते हैं दारू पीने के लिए। तो मतलब जैसे रात को आए होटल में रह के, मतलब मोस्टली वीकेंड पे तो यही होता है, सैटरडे रात को आए शाम में अहमदाबाद वगैरह से निकल के, और रात को पूरी रात दारू वारू पिया, सो गए होटल में, और सुबह उठ के निकल गए। राजस्थान बॉर्डर पे जितनी भी होटल्स है सब में, मतलब सब इसी के लिए बनी है और कुछ नहीं है। सेम होता है अपना गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे, मतलब महाराष्ट्र साइड पे जितनी भी होटल्स है उसमें मोस्टली यही चलता है।
बिज़नेस ही है। जैसे हम लोग चाय पीने भी रुके थे तब उसने बोला आ जाओ आ जाओ, मतलब मैंने उसको पूछा था कि चाय है, तो उसने बोला हाँ आ जाओ, चाय ड्रिंक सब है। तो बिज़नेस ही वही है। सो भाई इधर बस 300 का पेट्रोल भरवा लिया। बॉर्डर है यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर्स, और एक ही पॉइंट बचा था। मैंने सोचा आगे किधर मिले या नहीं मिले, और हाईवे पूरा तो। अच्छा ये कार्ड का मशीन लेने जा रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करते हैं फिर निकलते हैं। 300 में आया 2.82 लीटर। अब बॉर्डर तो इजीली क्रॉस हो जाएगा। आज हम होटल में भी रुक जाएंगे, बाकी पेट्रोल भरवाएंगे कल। तो चलो चलते हैं। सो भाई ये कुछ रूम है अपना, मोडासा के यहाँ पे आ गए। नीचे से सामान ले गए। यहाँ पे चेयर वेयर है भाई, 2 पानी की बोतल दी है फ्री में। रूम भी एकदम साफ़ सुथरा, और एसी रूम ही दिया है। कहता है कि हमारे पास नॉन एसी है ही नहीं। ये अजय भाई बाहर खड़ा है। इधर बाजू में कवर्ड है छोटा सा, इधर सामान रखने को जगह है काफ़ी सारी, और ये बाथरूम कुछ साफ़ सुथरा ही है। अच्छा तो अभी चलो सो जाते हैं, और कल सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से। बाय बाय। The next morning. सो भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। अभी जो है अपने होटल सर्वोत्तम से निकल रहे हैं, ग्रैंड सर्वोत्तम से। और भाई यार काफ़ी बढ़िया होटल है ये। मतलब कोई अगर मोडासा के आसपास स्टे देख रहे हैं तो यहाँ पे आ सकता है बिना सोचे समझे। मतलब भाई रूम एकदम साफ़, नीचे खाना भी अच्छा सस्ता, और एकदम बड़ा होटल है, बड़े रूम है एकदम। और सबसे मेन चीज़ है, मैं कल शायद रेट बताना भूल गया भाई, सिर्फ 1500, और उस पर भी बार्गेनिंग करोगे तो 1300 तक आ जाता है वो। जैसे कल तो खाली था तो 1300 में ही दे दिया हमको। बैठ जाए। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। पार्किंग भी देखोगे एकदम बड़ी है, हाईवे के बाजू में। ये जस्ट ये हाईवे जो है सीधा जाएगा मोडासा, और फिर मोडासा से होके हम निकल जाएंगे वडोदरा की तरफ, डाकोर होके। होटल का नाम है ग्रैंड सर्वोत्तम। इसका जो मैं लोकेशन डाल दूँगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स, तो कोई अगर आ रहा रहेगा तो आ सकता है। मोडासा से अराउंड ये 8 किलोमीटर पहले है, और इधर से अगर टूवर्ड्स उदयपुर साइड जाएंगे तो शामला जी कुछ 10 किलोमीटर है मेरे साथ। 8-10 किलोमीटर होएगा, 10 भी नहीं, क्योंकि कल ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं हमको। यहाँ से वापी का बोर्ड दिख रहा है 495, और अपना थाने है यहाँ से 573 किलोमीटर्स, जो दिखा रहा है 12 घंटे। लेफ़्ट से सनराइज़ हो रहा है मस्त बढ़िया। और इधर इतनी ठंडी भी नहीं है गुजरात में, मतलब यहाँ पे अभी है कुछ 18-19 डिग्री, तो ठीक ही है एकदम। और बाकी गूगल मैप इसके लिए लगाया कि बस वडोदरा तक पहुँच जाए, क्योंकि इधर थोड़ा गांव का रास्ता है, इसके लिए, और कोई रीज़न नहीं है। और बस यहाँ से एग्जैक्ट 12 घंटे घर दिखा रहे हैं, उस पर हम ब्रेक लेके आराम से पहुँच सकते हैं। मतलब हम निकलने 8 बजे वाले ही थे, बट फिर हमने इसके पास ही नाश्ता कर लिया सुबह, क्योंकि अच्छा नाश्ता था इसके पास। मतलब रात को खाना खाया था वो अच्छा ही था, तो हमने बोला नाश्ता भी कर लेते। और ये देखो इधर इतने बेकार से होटल्स हैं जो 1000 रुपये ले लेंगे, तो यार उससे जब 1300-1500 में वो बहुत बेटर है। मतलब हमने होटल देख के तो समझा था कि 2500 तक बोलेगा, तो उससे बार्गेन करके 2 पे आ जाएंगे, पर उसने भाई 1500 बोल के हमको दे दिया। बोला चलो ठीक है आ जाओ 1300 में। 1300-1200 कुछ तो लिया अजय ने पे किया, मतलब रात में, तो ठीक है फुल। और बाकी मैंने यार अपना जो ओवरऑल ट्रिप का मीटर है उसको 0 करना ही भूल गया था। मतलब वो 999 पे आके रुक जाता है, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ गया रहेगा। मतलब अभी तक 1100 किलोमीटर कुछ हो जाने चाहिए। खैर वो तो मैं एंड में कैलकुलेट कर ही लूँगा हमने कितना घूमा, तो एक अप्रॉक्स रेंज पता चली जाएगी। मतलब यहाँ से उदयपुर, उदयपुर से नाथद्वारा, नाथद्वारा से वो कुंभलगढ़ रणकपुर होके रिटर्न उदयपुर से घर, तो वो किलोमीटर तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ घूमना फिरना नहीं है, सेम ही रास्ता है। पर फिर भी मैंने अब 0 कर दिया पेट्रोल भराने के बाद ही, जस्ट मेरा ध्यान गया मतलब। और यहाँ पे एग्जैक्ट 1000 का पेट्रोल आया, 10.50 लीटर। मतलब ज़्यादा लो फ्यूल के बाद हम थोड़ा ज़्यादा चल गए, और कुछ नहीं। सो भाई टाइम हो रहा है 12:10, और पीछे एक छोटा सा ब्रेक लिया था 15 मिनट का। मतलब बस उधर फ़ोन वगैरह निकाला, पानी वानी पिया और थोड़े पकोड़े खाए,
और ये हम लग चुके हैं अभी, क्या कहते हैं, वडोदरा अहमदाबाद हाईवे पे। मतलब ये मेरे हिसाब से आनंद के थोड़ा आगे है हम। अब यहाँ से जो है आगे बस मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर में वडोदरा बाईपास आ जाएगा। फिर वडोदरा बाईपास करके अपन चल लेंगे आगे, और फिर भरूच के इधर किधर खाना खाने रुकते हैं एक बार देखते हैं। अभी चलते हैं, यहाँ से वडोदरा है सीधा ही, राजकोट के लिए राइट दिखा रहा है। सो भाई टाइम हुआ है एग्जैक्ट 1, और ये सूरत के पहले कोई तो पोर आता है, मतलब सूरत से अराउंड 100 किलोमीटर पहले, 100 या 95। यहाँ पे खाना खाने रुक गए। मतलब भूख तो नहीं लगी थी, मगर यार धूप देखोगे सीधा मुंह पे आ रही है सामने से, और रास्ता पूरा सीधा सीधा ही है। तो इसके लिए अभी खाना खाते, तब तक थोड़ा धूप शायद साइड पे हो जाए या कुछ देखते। इस तरफ डूबेगा सूरज, और थोड़ी तेज़ भी कम होएगी फिर, क्योंकि अभी तो सीधा मुँह पे आ रही है सामने से, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। और ये अंदर हेलमेट का कांच लगा रहा हूँ तो उससे बहुत अजीब दिख रहा है, जम नहीं रहा है इसके लिए। मतलब और अच्छा खींच लिया हमने, मतलब सूरत तक पहुँच गए। दोपहर के 1 बजे है अभी। सूरत 95 किलोमीटर है कुछ। होटल भी है बढ़िया ही है काफ़ी, यहाँ पे खा के चलते। और भाई दोपहर के 2:15 बजे खाना खा के निकल रहे हैं। सूरत यहाँ से है अभी और अराउंड 1-1.5 घंटा दिखा रहा है। मतलब है 95 किलोमीटर ही, पर टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और हम यहाँ पे रुक गए तो अब थोड़ा धूप साइड पे हो गई है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था मतलब वैसा ही हुआ है। अब धूप सामने से नहीं आ रही तो कम परेशान करेगी। और अब रास्ता भी थोड़ा खाली हो जाएगा, क्योंकि लोग खाना खाने रुक जाएंगे ना, 2 बज गया तो। बाकी आगे तो ट्रैफिक दिखा रहा है असल में गूगल मैप, पर पता नहीं वो होगा कि नहीं। मतलब इधर ही दिखा रहा है सूरत के पहले, और इधर पीछे रुका है। तो जब खाना खाना तब गाड़ी के हेडलाइट वगैरह साफ़ कर दी पूरी, क्योंकि कल वो काफ़ी सारे मच्छर मरे थे, वो मैं दिखाना ही भूल गया। मच्छर थे काफ़ी सारे हेडलाइट और फॉग लाइट पे, वो साफ़ किए। उसके बाद हेलमेट का वाइज़र साफ़ कर लिया अच्छे से पूरा, क्योंकि अब हमको बाद में आज नाइट राइड हो जाएगी 3-4 घंटे की। तो मतलब शाम तक महाराष्ट्र बॉर्डर तो क्रॉस हो ही जाएगा। अभी 2 बजे है तो 3, 4, 5, 6, 6:30 तक हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, 6:30, 7 तक। सो भाई अभी दोपहर के 4:10 हुए हैं, और ये पहुँचे हम सूरत का कामरेज टोल। अब इधर आगे रुक के पानी पीते, कहीं पे ब्रेक लेते एक छोटा, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रेच खींच लिया हमने। मतलब 2 घंटा आ गए हम, कुछ अराउंड 95-100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स था शायद वो होटल से। और अब आवाज़ सुन के तो पता चल ही रहा रहेगा पूरी सर्दी हो गई है। अभी जैसा धूप तो गिर गई है तो चलाने में दिक्कत नहीं हो रही। बस अब यहाँ रुक के पानी पीते कहीं पे, क्योंकि बाइक को भी आराम चाहिए। मतलब कंटिन्यू खींच लिया काफ़ी, बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो ये रहा पानी का दुकान, यहाँ पे पानी पीते। और भाई ये सामने सनसेट चेक करो। मतलब सनसेट तो नहीं हुआ है, बट वो इतना फॉग है कि वो सनसेट टाइप ही दिख रहा है। अभी धूप चुभेगी नहीं कुछ भी। और जैसे पानी पी के तो निकल गए हम, और अब 1 बॉटल एक्स्ट्रा कैरी कर लिए, सो दैट हमको अब दोबारा पानी पीने के लिए मतलब टोल वोल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी हम रुक सकते हैं इसके लिए।
अभी जो है हम लोग वलसाड से कुछ 15 किलोमीटर पीछे हैं और लो फ्यूल लग गया है। अब किधर फ्यूल अप करवाते हैं। और इनको पता नहीं क्या जोश चढ़ गया यार, सारे रास्ते साफ़ सुथरे करके बना रहे हैं। मतलब ये रास्ते को बनाने की क्या ज़रूरत है अब बताओ। पीछे 3-4 जगह यही रास्ता, इसके ऊपर डांबर डाल रहे हैं ऐसा सेम, पता नहीं क्या ही जोश में। खैर छोड़ो, अभी चलते पेट्रोल भरवाते हैं। और अब ज़्यादा नहीं है, बस महाराष्ट्र बॉर्डर आ ही जाएगा। मतलब वहाँ वलसाड है कुछ 15 किलोमीटर, 15-20, और फिर उसके बाद वापी होगा और 20-25 आगे बोर्ड है, मैं एग्जैक्ट बता ही देता हूँ, रुको। अभी जो है मुंबई दिखा रहा है 237, मतलब थाने 210 कुछ होगा। और ये चिखली लिखा हुआ है, मतलब ये वलसाड के आसपास ही है। पेट्रोल भरवाते हैं आगे चल के, और पेट्रोल पंप पे रुक के थोड़ी देर पानी पियेंगे। मतलब हमने ये पानी की बोतल खरीदी थी सूरत के भी पहले, कामरेज के टोल पे, और अभी तक वैसे के वैसे पड़ी है, क्योंकि हम लोग कामरेज के बाद रुके ही नहीं। मतलब 4:15 से लेके अभी 5:45 बज गए, नॉन स्टॉप चल ही रहे हम। कार्ड हो जाएगा, कार्ड सादा पेट्रोल फुल 10.50। सो भाई इधर से पेट्रोल भरवा के निकल रहे अभी। मतलब इधर साइड में रुक के ब्रेक ले लिया एक, और सर्दी यार भयंकर हो रही थी, सर्दी एकदम मतलब सर पकड़ लिया। तो इधर ही सामने दुकानदार के पास डोलो थी, है असल में आइसक्रीम पार्लर, तो इसके बाद हमने डोलो लेके खा ली। मतलब अजय का भी वही हाल था, मेरा भी वही, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी एक चॉकलेट चूस रहे बस, और फिर निकलते जाएंगे। पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया हमने। टाइम जो हुआ है अभी 6:10 हुआ है, और यहाँ से बॉर्डर बस है कुछ 65 किलोमीटर। 65 में वापी वलसाड सब क्रॉस होकर हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। बैठ तो चलते अब सीधा। अब रास्ता तो यार क्या ही दिखाऊँ, ये वाला इतनी बार दिखा चुका हूँ मैं। अब सीधा बिल्डिंग में चल के मिलते हैं। कितने बजे पहुँचते हैं वो देखते हैं। 6:15 हुआ है, गूगल मैप दिखा रहा है 4 घंटे 40 मिनट। पर रात तक भाई घोड़बंदर पे थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो हम 10 बजे तक तो पहुँच जाना चाहिए, या 10:15 तक एटलीस्ट, 10:15 10:30 तो भी चलेगा। 4 घंटे 5-10 मिनट आगे पीछे। चलो चलते। सो भाई अभी जो है रात के बज रहे हैं 11:20। मतलब थाने में तो हम लोग आ गए थे अराउंड 10 बजे के आसपास। फिर अंदर घोड़बंदर का पूरा ट्रैफिक मिला और अजय भाई को छोड़ने गया स्टेशन, तो अब 11:20 हो गया। और अपना ट्रिप का टोटल किलोमीटर हुआ है कुछ, मतलब पहले 1000 था और फिर 557, बट वो मैंने ज़ीरो किया था लेट, तो वो शायद से गड़बड़ हो जाएगा। और गाड़ी का हाल देखा, पूरी मिट्टी, अभी यहाँ पे अंधेरे में दिख नहीं रहा। चलो ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।